बारिश में वॉश आउट हो गए वर्ल्ड कप के सपने। बारिश आई और पूरे के पूरे सपने को लेकर के चली गई। लेकिन सवाल यह है कि यार इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या वाकई सिर्फ नेचुरल कैलामिटी पर आ जाए हम कि भैया बारिश हो गई और इस वजह से मैच नहीं हो पाया, या फिर वाकई इसके पीछे कोई ऐसी चीज है जिस पर शायद आपका ध्यान नहीं गया? जैसे पहली चीज की भाई नेट रन रेट, जिसके बारे में मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में लगातार बात करता रहता हूं कि भाई जब आप ऐसे टूर्नामेंट में हो तो नेट रन रेट अच्छा होना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू नेवर नो कौन से मैच में एनआरआर की सिचुएशन आ जाए और आप पीछे रह जाओ बिकॉज आपका नेट रन रेट अच्छा नहीं था। दूसरी तरफ पहला तो एनआरआर हो गया जिसके बारे में अलग से बात करूंगा, लेकिन दूसरी तरफ आपका मैदान। अब आप खुद सोचो कि वो ग्राउंड जहां घंटों पहले बारिश खत्म हो गई, जिसको कवर किया गया लेकिन शायद और बेहतर तरीके से कवर किया जा सकता था, ग्राउंड्समैन ने उस पर काम भी खूब देर तक किया लेकिन वो सूख नहीं पाया। अब आप सोचो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही, जो कि यहां पर हो सकता है कि आपको सिर्फ ये कह दिया जाए कि यार बारिश हो गई, आप बारिश को नहीं रोक सकते हो, और आपको हालांकि पहले से पता था कि बारिश की सिचुएशन है, बारिश की संभावना है, और ये कोई नॉर्मल मैच नहीं है, ये अंडर 19 का वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मैच है। मतलब टेक्निकली ये नेपाल की फ्यूचर क्रिकेट डिसाइड कर रहा है। आप खुद सोचो कि नेपाल यहां से वर्ल्ड कप में जाता है, वर्ल्ड कप खेलता है, एक आध दो अच्छे मैचेस खेलता है, और ज्यादा विजिबिलिटी और ज्यादा पॉपुलैरिटी और ज्यादा डिस्कशन में आता है, वो इवेंचुअली नेपाल की ग्रोथ में हेल्प करता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ? आपको लग रहा है सिर्फ बारिश हुई, आपको लग रहा है सिर्फ ग्राउंड गीला हो गया और अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बट आप अगर सोचो कि यहां से क्वालिफिकेशन होती है और क्वालिफिकेशन में दो तीन मैच भी अच्छे हो जाते, वहां से कितनी बड़ी चीजें क्लियर आउट हो सकती थी। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर नेपाल साउथ अफ्रीका को उस मैच में हरा देता तो अभी नेपाल क्रिकेट जहां पर है उससे थोड़ा ऊपर होता, क्योंकि भाई ज्यादा अच्छे विजिबिलिटी होती है, ज्यादा उसके बारे में बात हो रही होती है, ज्यादा उसको फंड्स मिल रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर आपका मैच का रिजल्ट जो है वो डिसाइड करता है। सो आज यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं था कि बारिश हो गई और मैच खत्म हो गया, सवाल सबसे बड़ा ये है कि भैया रिस्पॉन्सिबल कौन है? और इस सवाल से एक वेकअप कॉल भी आती है जो आई एम श्योर के क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल तक अब तक पहुंच गई होगी। वहां के लोग जो हैं, पारसदाई जो है, इस बारे में डिस्कशन ऑलरेडी शुरू कर चुके होंगे कि आप जो पैसे खर्च कर रहे हो, क्या उसमें आपके पैसे ड्रेनेज सिस्टम पर नहीं जाने चाहिए? बिकॉज आप देखो दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे ग्राउंड हैं जिसका ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है कि आधे घंटे पहले भी अगर बारिश रुकी हुई होती है तो मैच पॉसिबल हो जाता है। हाँ, कुछ ग्राउंड्स हैं जहां नहीं होता है, लेकिन कुछ ग्राउंड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप चिन्ने स्वामी देख लो, चिन्ने स्वामी में आधे घंटे पहले भी अगर बारिश हुई होती है तो वहां का ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है कि आपकी आंखों के सामने पानी गायब होता हुआ दिखता है। मैं ये नहीं, आई नो कि उसमें बहुत बड़ा फंडिंग लगता है, लेकिन क्या ये नहीं है कि अगर आप पैराफिट्स पर काम कर रहे हो, फ्लड लाइट पर, अभी तक क्या आपने एक बार भी डिस्कशन ये सुना कि हम ग्राउंड की ड्रेनेज सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जानते हुए कि नेपाल ऐसी जगह है, रेनी सीजन अगर आता है या अगर मतलब ऑफ सीजन भी बारिश हो या ऑन सीजन बारिश हो, डिपेंड वो नहीं करता कैसे सीजन में बारिश हो, डिपेंड ये करता है कि बारिश अगर होती है, अच्छी बारिश होती है, और बारिश अगर अच्छी होती है तो वहां का ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा होना जरूरी है। क्या आपने आज तक डिस्कशन में ये सुना कभी भी कि फ्लड लाइट्स पर काम हो रहा है, पैराफिट्स पर काम हो रहा है और ड्रेनेज सिस्टम पर काम हो रहा है? सो यस, ये एक वेकअप कॉल है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल के लिए कि आज जस्ट इमेजिन करो कि यही मैच नेपाल में ना होकर के अफगानिस्तान में हो रहा होता, या फिर किसी, चलो अफगानिस्तान किसी और कंट्री की, अफगानिस्तान में एग्जांपल ले लो कि यही अंडर 19 का वर्ल्ड कप क्वालिफायर अफगानिस्तान वर्सेस नेपाल का फाइनल मैच जो डिसाइडिंग फैक्टर होता वो अफगानिस्तान में हो रहा होता, अफगानिस्तान एनआरआर से ऊपर होता और ये मैच खत्म। क्या आपको लगता है कि इस टाइम पर नेपाल फैंस इतनी आसानी से इस बात को एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ मैच हुआ, मैच खत्म हो गया, अब क्या कर सकते हैं, बारिश हो गई? नहीं, वहां पर बात उठती अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, वहां पर बात उठती मैदान पर, वहां बात उठती कि इन्होंने खास करके मैच नहीं कराया, वहां बात उठती कि ग्राउंड्समैन ने काम नहीं करा, वहां बात उठती कि यार आपने ग्राउंड पूरा क्यों नहीं छिपाया था, वहां बात उठती कि ये पैचेस जो आपको खाली दिख रहे थे उसको ड्रेन करने का ऑप्शन क्यों नहीं सोचा, स्पॉन्ज होते बहुत सारे दुनिया भर के, हमने जो जो आपको इमीडिएट जो आपके रिसोर्सेज में होते नहीं है, लेकिन आप उस टाइम पर सोचते हो। आपने काफी बार देखा होगा कि सोशल मीडिया मजाक बन रहा होता है इंडियन क्रिकेट का, पाकिस्तान क्रिकेट का, श्रीलंकन क्रिकेट का। क्यों? क्योंकि वो अपने कोई भी तरीके इस्तेमाल करते हैं कि यार इसको सुखा दें, कोई स्पॉन्ज लेकर आता है कि यार कुछ करके इसको सुखाया जाए, कोई मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह डालता है कि सुखा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सही तरीके हैं, मैं कह रहा हूं कि हम जब इस तरह की चीजें देखते हैं तो हम उस पर सवाल उठाते हैं। तो क्या आज भी सवाल उठाना नहीं बनता है कि यार यही चीज अगर अफगानिस्तान में हो रही होती तो अभी सोशल मीडिया भरा हुआ होता, नेपाल के फैंस भरे हुए होते, सिर्फ इस सवाल से कि यार ये क्यों नहीं हुआ? आपने जरूर कुछ गलती की, आपका जब एनआरआर स्ट्रांग था आप पहले ही चाह रहे थे कि मैच ना हो, लेकिन जस्ट बिकॉज ये मैच पूरा का पूरा क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल के कंट्रोल में हो रहा था, नेपाल की बाउंड्रीज में हो रहा था, तो बस ये मान ले कि यार बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ। एक्चुअली में नहीं है।
बात सिर्फ यही है कि अब ग्राउंड पर इन्वेस्ट करने का टाइम है। ये एक वेकअप कॉल है समझने का कि इससे नेपाल का जो फ्यूचर है वो स्लो डाउन हो रहा है। अगर ऐसे वैसे ही नेपाल और फाइनल का हम सबको पता है क्या इतिहास रहा है, नेपाल फाइनल्स में जाना, एक आध रन से क्लोज लॉसेस होना, बड़े बड़े मैच में सो क्लोज येट सो फार वाली डेफिनेशन होना, हमें ऑलरेडी पता है कि पिछले कुछ साल से ये चला आ रहा है, ये कोई पहली बार नहीं है जब नेपाल। लेकिन ये अगर आप अपने घर पर बारिश की वजह से, जो कि घंटों पहले बारिश रुक गई, उसके बावजूद ग्राउंड्समैन लगे हुए हैं, उसके बावजूद काम नहीं हो पाया। सो यस, कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपका ग्राउंड अच्छे से ढका नहीं जाता है और फिर इवेंचुअली अच्छे से सूखता नहीं है, इसका मतलब वहां के ड्रेनेज सिस्टम पर काम करना है। सो अब उस लिस्ट में जहां पर हम अक्सर फ्लड लाइट्स की बात करते हैं, जहां पर हम अक्सर पैराफिट्स की बात करते हैं, जहां पर हम अच्छे स्टेडियम को दिखने की बात, मतलब जो है ऊपर से जो दिखता है अच्छा कि हाँ यार स्टेडियम अच्छा दिख रहा है, उसके साथ साथ स्टेडियम के अच्छे होने की बात करनी पड़ेगी कि यार यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी एटलीस्ट इतना अच्छा है कि 2-3 घंटे, 1-2 घंटे में बारिश अगर होकर रुकती है तो 1-2 घंटे मैचेस हो सकते हैं, या आधे घंटे 1 घंटे मैच हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि एकदम आप दुनिया का जो बेस्ट सिस्टम लगा हुआ है चिन्नास्वामी स्टेडियम वो लाकर लगा दो कि भैया 5 मिनट में पानी जो है एकदम गायब हो जाता है और आप कुछ सेकंड्स के अंदर उस पानी को ऐसे नीचे सेटल होते हुए देखते हो और फिर अगले कुछ मिनट या कुछ 10-15 मिनट में वो पूरी तरह से ड्राई हो जाता है और मैच जो है वहां पर हो जाता है। तो मैं वो नहीं कह रहा हूं कि एकदम आसमान पर चले जाओ, मैं ये जरूर कह रहा हूं कि यहां पर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होने की जरूरत है। और जो अभी मैदान बन रहे हैं, जिन पर अभी काम चल रहा है, जैसे टीयू पर काम चल रहा है और अदर एक्स्ट्रा टेक पर काम चल रहा था, और जितने मैदान जिन पर भी काम चल रहा है, आई होप कि वो अपनी लिस्ट में फटाफट से एक ड्रेनेज सिस्टम, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि आपने बस ऐसे ही ग्राउंड बना दिया कि भाई पानी अगर बहकर निकल गया तो ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम होता है, लेकिन वो कितना कारगर है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। सो अगर उस ड्रेनेज सिस्टम पर काम नहीं होगा तो ऐसे और मैचेस होंगे आगे फ्यूचर में, ऐसे और क्रूशल टाइम पर मैचेस होंगे जहां पर आपकी टीम आएगी, खेलेगी, और यही अगर बाहर हुआ तो आप सवाल उठाओगे, अंदर हुआ तो आप सवाल नहीं उठाओगे कि यार बारिश हुई है, बारिश को कौन रोक सकता है। सो यस, यहां पर आप बारिश को नहीं रोक सकते हो, लेकिन मैच बारिश की वजह से नहीं खराब हुआ है, मैच वेट आउटफील्ड की वजह से खराब हुआ है। दोनों का डिफरेंस समझो, मैच बारिश की वजह से रद्द नहीं हुआ, बारिश रुक चुकी थी, मैच रद्द हुआ है वेट आउटफील्ड की वजह से, जो कि सूख नहीं पाई। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे, रिसोर्सेज होते तो सूख जाती तो मैच हो जाता। एंड वी ऑल नो कि अगर नेपाल के सामने, आप सोचो नेपाल वर्सेस अफगानिस्तान T20 मैच एंड नेपाल वर्सेस अफगानिस्तान ODI मैच, आप सब शायद प्रेफर करोगे T20, बिकॉज आपको पता है कि T20 में नेपाल का होल्ड ज्यादा अच्छा है। सो जब शॉर्टन की बात हुई थी ना कि ओवर्स कम हो जाएंगे, तो मुझे भी लगा कि यार अगर T20 होगा तो नेपाल के जीतने के चांसेस जो है वो थोड़े बढ़ जाएंगे, बिकॉज इस फॉर्मेट में कंपैरेटिवली नेपाल ज्यादा बेहतर है। अगर 50 ओवर्स की बात करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अफगानिस्तान कम है, अफगानिस्तान इज ऑल्सो अ वेरी गुड टीम, लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन बढ़ जाती। सोचो अगर कि जमीन सूख जाती, ग्राउंड सूख जाता और T20 हो जाता, 22 ओवर 25 ओवर या 20 ओवर का ही मैच हो जाता, तो वहां पर अफगानिस्तान के चांसेस शायद नेपाल से थोड़े से कम होते और वहां पर आपके क्वालिफिकेशन के सिनेरियोज जो हैं वो बढ़ जाते, लेकिन ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन वो चीज नहीं हो पाई। सो इस टाइम पर हमें सिर्फ एक ही सवाल उठाना है कि भैया आपको जब पता था कि बारिश हो रही है, आपको पता था कि उस दिन बारिश की संभावना काफी ज्यादा है, आपको पता था कि डीएलएस मेथड्स आ सकते हैं, आपको पता था कि ये भी सिचुएशन आ सकती है कि मैच को छोटा किया जा सके, तो आखिर आगे से आपका क्या प्लान? अब तो हो गया, लेकिन आगे से आपका क्या प्लान है? क्या आपकी लिस्ट ऑफ डूज और डोंट्स में से जो डूज वाली लिस्ट होती है उसमें पैराफिट, उसमें फ्लड लाइट के साथ साथ क्या ड्रेनेज सिस्टम भी ऐड हुआ है? बिकॉज अब तो क्वालिफिकेशन सिनेरियोस खत्म हो गया, अब ये ड्रीम जो है वो खत्म हो गया, अफगानिस्तान हैज क्वालिफाइड नाउ, अब वो आगे जाएंगे, मैचेस खेलेंगे, ऑल द बेस्ट टू देम बिकॉज दे वर अ गुड टीम। लेकिन अब यहाँ पर घंटों के ना सूखने के बाद यह सवाल है और सवाल जरूर उठेगा, बिकॉज यार ये जो टीम है जो मेहनत कर रही थी, दे मस्ट बी फीलिंग गटेड कि यार बताओ, मतलब आप कुछ नहीं कर पाए, आप ऐसे खड़े होकर बस देखते रहे एंड कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की शायद थोड़ी सी कमी की वजह से ये चीज जो है वो कारगर नहीं हो पाई। वी नो कि फंडिंग इनफ नहीं है फिलहाल एसोसिएट नेशंस में, बट ये एसोसिएट के ड्रीम्स जो हैं वो बार बार इस तरह से इस तरह से उन पर पानी फिर जाना इज नॉट अ गुड थिंग, और ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट ब्रेकिंग चीज है जो कि पहली बार नहीं हुई है। हमने काफी बार देखा है नेपाल क्रिकेट के साथ ऐसा होते हुए, और वहां पर ऑलमोस्ट पहुंच करके सो क्लोज येट सो फार कहते हुए। सो पहले भी हमने देखा है कि देखो यूएई के खिलाफ 2019 में नेपाल हार गया था 1 रन से, वहां भी डीएलएस मेथड्स लगे थे, वहां पर भी मैच जो है वो शॉर्टन हो गया था। सो हमने किस्मत को लेकर अगर बात करो तो हमने किस्मत को लेकर देखा है कि काफी बार ऐसा होता है कि नेपाल क्रिकेट पर ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा क्रूअल सिचुएशन सी आई हुई है, और आप हर कुछ करते हो फिर इवेंचुअली मैच हार जाते हो, कभी फाइनल्स में गलती की वजह से हार जाते हो, कभी डीएलएस की वजह से हार जाते हो, कभी क्लोज मैचेस होते हैं और उसमें लास्ट में आकर के वो सो क्लोज येट सो फार करके हम कहते हैं कि
भैया चलो आज नहीं हो पाया, कभी और देखते हैं। सो अब यहां पर कुछ नहीं, बस एक ही बात कह सकते हैं कि यार जो नेट रन रेट है प्लेयर्स को उस पर ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज मैंने ये बात इस बारे में काफी बार बात की और बहुत लोग मुझसे कहते भी हैं कि यार अगर नेट रन रेट पर ध्यान देंगे तो फिर मेन मैच पर ध्यान कहां से आएगा। सो इट्स वेरी ऑब्वियस, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप एक कमजोर टीम के सामने खेल रहे हो देन मेक देम पे, मेक देम रियलाइज कि वो कमजोर है। बिकॉज आप खुद सोचो कि अगर नेपाल बीइंग अ स्ट्रॉन्ग टीम, अगर आप जैसे अफगानिस्तान 350 रन मारे उन्होंने, ठीक है, उन्होंने बताया कि हम एक मजबूत टीम है। सो अगर नेपाल बीइंग अ स्ट्रॉन्ग टीम, अगर आप किसी भी छोटे ओपोनेंट के सामने खेल रहे हो, आप उसी स्ट्रेंथ के साथ खेलो ना, आप क्यों लाइटली लोगे भाई? आप उसी स्ट्रेंथ के साथ खेलो, उनको हराओ 200 रन से, उनको हराओ 250 रन से, उनको हराओ 10 विकेट से, उनको हराओ 12-15 ओवर में, जो आपने किया भी, बट उससे और स्ट्रॉन्ग आने की जरूरत थी। बिकॉज अफगानिस्तान आपसे स्ट्रॉन्ग था, उनका नेट रन रेट ज्यादा आगे था, वही करने की जरूरत है। एक बड़ी सेंचुरी आने की जरूरत है, एक खूब सारा रन बोर्ड पर लगने की जरूरत है, काफी बार पहले बैटिंग करने की भी जरूरत होती है। सो नेट रन रेट भी दिमाग में होनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में जहां आपको पता है कि जी बारिश की बातें चल रही है, जहां पता है कि इन दिनों में बारिश हो सकती है, और अगर बारिश हो गई आपके ही मैच में तो वहां पर कहीं ऐसा ना हो कि एनआरआर पर सवाल आ जाए। कोचेस को, एनालिटिक्स को, प्लेयर्स को नेट रन रेट वाली सिचुएशन समझानी और समझनी बहुत जरूरी है। और ग्राउंड में जो लोग काम कर रहे हैं, जो कैन में काम कर रहे हैं, जो लोग जिनकी जिम्मेदारी है, उनको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि भैया ग्राउंड को अच्छा बनाना, जो आपके स्टेडियम, मतलब आप एक बार को सोचो, पैराफिट्स उतना जरूरी नहीं है, आपकी सीटिंग एरियाज उतनी जरूरी नहीं है, लेकिन आपके ड्रेनेज बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखते हो तो नहीं यार, पैराफिट ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर लोग देखने नहीं आएंगे, या आए लोग तो वैसे भी देखने आते हैं, ऐसा तो है नहीं नेपाल में लोग देखने नहीं आते, ये तो है नहीं ना कि आप अच्छी अरेंजमेंट दोगे तभी लोग। यार नेपाल के साथ तो प्लस पॉइंट ये है कि आप अगर उनको बैठने की जगह नहीं भी दोगे, सिर्फ जगह होगी तो वहां पर आकर खड़े होकर अपनी टीम को सपोर्ट कर देंगे। आपको सबसे पहले गेम किस तरह से कंप्लीटली हो, इस बात का ध्यान देने की जरूरत है, ना कि बिजनेस की तरफ जाने की। नहीं यार, हम बेस्ट से बेस्ट बैठने की अरेंजमेंट बनाएंगे, भले हमारा ग्राउंड जो है उसका ड्रेनेज सिस्टम जीरो हो, कि बारिश में अगर मैच हो या मैच में अगर बारिश हो जाए तो वो बस ग्राउंड्स में लोग ऐसे करके खड़े रहे, इंतजार करते रहे, मैच नहीं हो पाए अगर पॉसिबल है, या फिर अगर डे 2 उसका रखा हुआ है कि भाई एक रिजर्व डे है तब तो ठीक है, नहीं तो वहीं पर फैसला हो गया और बारिश की वजह से मैचेस खत्म हो गए। हमने देखे हैं बारिश में अम्ब्रेलाज लेकर के फैंस को सपोर्ट करते हुए। नेपाल की सबसे अच्छी बात तो यही यार कि आपको बिजनेस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि फैंस आएंगे देखने या नहीं आएंगे, बिकॉज फैंस वहां पर है। और सैटरडे जैसे दिन में तो फैंस बिल्कुल आएंगे, लेकिन अगर मैच ही नहीं होगा तो उन फैंस का क्या? और फिर वो तो घर से देख लेंगे, वो तो घर से रिपोर्ट देख लेंगे कि हाँ यार मैच तो हो ही नहीं रहा है, वो तो घर से देख लेंगे कि नहीं यार तो बारिश का, अब भाई बारिश सूखी है और अगले 4 घंटे तक तो ग्राउंड ही नहीं सूखेगा। सो ये कुछ चीजें जिस पर वाकई काम करने की जरूरत है। एंड वी रियली होप कि यहाँ पर जो सवाल है कि भाई कौन जिम्मेदार है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसका आंसर ढूंढने हम अगर निकले भी तो हम लड़ने ना ढूंढें, बल्कि ये करने ढूंढें कि यार आगे से ऐसा कभी ना हो। और जो इन्वेस्टमेंट हमारी है, जो ग्राउंड पर हो रही है, जो फ्लड लाइट पर हो रही है, जो पैराफेट पर हो रही है, जो और चीजों पर हो रही है, उसमें एक आपका ड्रेनेज सिस्टम भी इन्वॉल्व हो। बिकॉज ये एक्चुअली में एक वेकअप कॉल है, और अच्छा हुआ कि आपको इस तरह के सिचुएशंस दिखे। मतलब ऑब्वियसली नेपाल के लिए अच्छा नहीं हुआ, बट एसोसिएशन के अच्छा हुआ कि भाई अब आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी आपको वेकअप कॉल मिल गया। अंडर 19 वाले टूर्नामेंट में, इससे बड़े टूर्नामेंट में अगर मिलता तो सोचो कि कितना बड़ा सेटबैक हो जाता। सो आपको अंडर 19 के एशिया क्वालिफायर में आपको ये समझ मिल गई है। यस ये एक हार्ट ब्रेक है, यस ये एक गटेड मूवमेंट है, लेकिन अगर अभी भी नहीं सुधरे और आगे जाकर कोई सिचुएशन आ गई तो फिर ये नेचर की गलती नहीं होगी, ये पूरी तरह से आपकी गलती होगी। अगर आगे भी ऐसा हो गया तो ये पूरी तरह से एसोसिएशन की ही गलती होगी कि प्लेयर्स भाई लग करके, मेहनत करके यहां तक पहुंचते हैं और फाइनल्स में आकर के वेट आउटफील्ड, बारिश नहीं वेट आउटफील्ड की वजह से, घंटों पहले रुकने की वजह से, और शायद ग्राउंड को अच्छी तरह से ना कवर करने की वजह से मैचेस का ना होना, ये कहीं ना कहीं एसोसिएशन की गलती है। खैर आई होप के यहाँ से कुछ आगे स्ट्रॉन्ग स्टेप लिए जाएं और ये जो सवाल है इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, और जो जो सिचुएशन रही वो आगे से रिपीट ना हो। खैर आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।